जौनपुर समाजवादी पार्टी मजदूर सभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल निगम वारसी ने नगर के मंगलम लान में आयोजित स्वागत सम्मान समारोह में बतौर मुख्य अतिथि ने कहा कि वर्तमान सरकार भ्रष्टाचार, अपराध, महंगाई चरम पर पहुंच गया है। बढ़ती महंगाई से मजदूर परेशान है। मजदूरों की समस्याओं की अनदेखी सरकार कर रही है। जनता को जाति धर्म में बांटने का काम सरकार कर रही है। उक्त बातें उन्होंने जौनपुर जिले के एक होटल में समाजवादी मजदूर सभा को संबोधित करते हुए कहा। उन्होंने कहा कि बढ़ती महंगाई की मार सीधे मजदूरों पर पड़ रही है। सरकार में श्रमिक सबसे ज़्यादा परेशान है। हमारी मांग है कि मनरेगा में मजदूरों की मजदूरी बढ़ाई जाए और मजदूरों को काम मिले। उन्होंने कहा कि सपा सरकार में तत्कालीन मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने मजदूरों का विशेष ख्याल रखा और मजदूरों के लिए काफ़ी योजनाएं लाई, लेकिन वर्तमान सरकार मजदूरों को अनदेखी कर उनके साथ अन्याय कर रही है। आने वाले दिनों में समाजवादी पार्टी सरकार को श्रमिक लाने का काम करेंगे, जिसमें उनकी हर मांग पूरी की जाएगी और सपा के मुखिया अखिलेश यादव से मांग होगी कि आने वाले विधानसभा के चुनाव में पूर्वांचल में समाजवादी मजदूर सभा से एक प्रत्याशी उतारा जाए। और क्या कुछ उन्होंने कहा, आइए जानते हैं। बहुत लोगों ने कहा कि इससे अच्छा कोई नहीं, और इनके साथ जो देने वाले हैं सत्यनारायण जी, जितेंद्र जी, और जो समय समय पे हमको सलाह मशवरा देते रहते हैं हमारे बड़े भाई सुशील द्विवेदी जी और सीमा खान जी। आप सोचो कि बाद में समाजवादी पार्टी गठन हुआ तब नेताजी ने उसके बाद से कंटिन्यू 24 ईयर्स की वैकेंट और खाली रही। राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय श्री अखिलेश यादव जी ने 24 साल बाद एक बार फिर से राष्ट्रीय मजदूर सभा में जान डाली और मुझे बहुत लंबी लाइन थी। मुझे तो छोटे से कार्यकर्ता को निकाल के राष्ट्रीय अध्यक्ष बना दिया। तो ये लगता है कि उनकी निगाह हर कार्यकर्ता के ऊपर है। कार्यकर्ता को लगे या न लगे। पिछले लोकसभा चुनाव में शायद हमारे 2-4 साथी जानते होंगे, सत्रह जानते हो कि आजकल व्हाट्सएप का जमाना है। मैं पूरे 4 महीने उत्तर प्रदेश और हिंदुस्तान का दौरा करता रहा। मैं घर नहीं गया, मैं जौनपुर भी आता हूँ 4 महीने। इस बार समाजवादी पार्टी ने तो हमेशा इतिहास लिखा है, मजदूर सभा को इतिहास लिख देगा और उसकी कलम अपने जौनपुर की दिए कमान अमित यादव जी को। अमित यादव की सहायक के रूप में सत्यनारायण जी, सुरेंद्र जी और सीमा खान को बुला के एक मजदूर सभा को ताकत दी है, क्योंकि आज की जो बहुत बड़ी सरकार है इसमें मजदूर मरने की कगार पे खड़ा है। कम से कम कोई सुनने वाला हो, उसकी समस्या को देखने वाला हो और मुझे तक उनकी बात पहुंचाने वाला हो, तो मैं उसका कोई नुकसान कर सकूँ। मजदूरों के लिए जो है क्या इसमें जो है समाजवादी पार्टी क्या कदम उठा रही है? मजदूरों, किसानों, दलित, पिछड़ों और को लड़ाई के लिए ही समाजवादी पार्टी जानी आती है। समाजवादी पार्टी इन सरकार जब आई है उसने किसानों के लिए, मजदूरों के लिए, दलितों के लिए, पिछड़ों के लिए ही काम किया और आगे भी करती रहेगी। ये पीडीए का ही रास्ता था जो आज हम 37 सीट जीत के हमने एक पार्टी की गति रोक दी। क्या योजना मजदूरों को आप लोग? हमारी सरकार आते ही मजदूरों को, मजदूर परिवार की महिलाओं को 3000 रुपये प्रति माह पेंशन दिया जाएगा। 500 रुपये, चूंकि आजकल मोबाइल का एक टेक है और किसान गरीब नहीं कर पा रहा, तो उसको 500 रुपये प्रति माह डाटा के रूप में भी दिया जाएगा। और उनकी जो भी समस्या है, एक किसानों और की बड़ी समस्या सूझ मांग चली आ रही है किसान आयोग की देश में। जब भी समाजवादी पार्टी सरकार सत्ता में आएगी तो किसान आयोग का गठन करेगी। अभी लोकसभा चुनाव संपन्न हुआ है, जबकि जनपद जौनपुर से दोनों सीट समाजवादी पार्टी को मिली है। इसमें अभी तक जो है दोनों सांसद जो है लापता रहते हैं। कोई बड़ी घटना होती तभी आते हैं। आम जनप्रतिनिधि, जो आम नेता, जो पब्लिक है, बेरोजगार है, युवा है, लोगों तक उनसे मिलने के लिए समय नहीं हो पाता है। समाजवादी पार्टी के सांसद, राष्ट्रीय अध्यक्ष हर घटना पे अपनी नजर बनाए हैं। ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है, कोई कार्यकर्ता नहीं है कि जो जब चाहता मिलने और नहीं मिल पाए। जिसको जब जरूरत होती है
तो वो नेता और सांसद उसके मौजूद थे। नहीं, सांसद यहाँ भी बाबू सिंह कुशवाहा जी हैं, वो कभी कदर आते हैं तो पता भी नहीं चलता कब आए कब गए। डाक बंगले से ही जिसको मिलना होता है वो अगर मजदूर जनता भी नहीं मिल के पाता। अगर वो जनता के टच में ना होते तो इतनी बड़ी जीत जौनपुर से हासिल न कर पाते। ये उनकी अकेली जीत नहीं, ये पूरी जो है समाजवादी पार्टी कार्यकर्ताओं की जीत है, उनकी नहीं है। लेकिन यहाँ की ये विपक्ष ने एक ह्यूमर उड़ा रखी है, सुनिए। और ह्यूमर उड़ाने में भारतीय जनता पार्टी देश में अव्वल पार्टी है। इसलिए आप पता करें कि जहाँ जिसको जो जरूरत है हमारे पार्टी के सांसद विधायक सब पहुँच। आप यही पता कर लीजिए, आप एक कार्यकर्ता से गाँव में चले जाइए और पूछिए कि जब से बाबू सिंह कुशवाहा जीते हैं या PSO जीते, किस क्षेत्र में वो गए। इस समय उत्तर प्रदेश की वर्तमान समय में 10 सीट चुनाव होना था और होना था 13 को। उन्होंने अपनी इलायों से